नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी करंट अफेयर है, जिसमें जनवरी और फरवरी 2025 का द्विमासिक पत्रिका है। और मैं माफ़ी चाहूँगी कि ये वीडियो काफ़ी मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि अंक नंबर 101 की करंट अफेयर है मूमल की। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। आम बजट है, राजस्थान सरकार बजट 2025-26 का सार है, नीति आयोग है, राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 है, फिर आर्थिक समीक्षा 2024-25, आर्थिक सर्वे है 2024-25, और फिर 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन। गणेश कुमार, उसके बाद है ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण रैंकिंग 2024 है। एग्री स्टेट योजना का शुभारंभ है। राजस्थान की नई नीतियों की मंजूरी मिली है। अखिल भारतीय वाटर विजन 2047 सम्मेलन है। और उदयपुर इंदौर भारत की वेटलैंड शहर हैं। और पद्म पुरस्कार जो है 2025 की घोषणा है। उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि अनुक्रमणिका में लिखा हुआ है कि पहले से लेकर के हम 8 पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि इसमें टोटल पेज जो है वो 80 हैं। तो पहला स्टार्ट होता है राजस्थान परिदृश्य। फरवरी महीना क्या है 2025। पहला क्यूज़ है कि 3 से 5 मार्च 2025 को भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर फोरम का आयोजन प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ। तो वो है जयपुर। फिर है कि इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है कि भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेज़बानी जयपुर को मिलेगी। और फोरम का आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से हुआ। फिर है कि आयोजन का विषय रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज़ टुवार्ड्स अचीविंग एसडीजी एंड कार्बन न्यूट्रलिटी एंड इन एशिया पैसिफिक पर केंद्रित रहा। 3 दिवसीय सम्मेलन में 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतिभागियों के शामिल रहे, और जिसमें पूर्ण सत्र, देश विशिष्ट चर्चाएं, थीम आधारित गोलमेज सम्मेलन, साथ ही जानकारी के आदान प्रदान और नेटवर्किंग के अवसर शामिल रहे। नेक्स्ट क्यूज़ है आईफा अवार्ड समारोह 25 प्रदेश के किस शहर में 8 से 9 मार्च 2025 को आयोजित होगा। JECC जयपुर में आईफा अवार्ड समारोह 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में आयोजित होगा। यह अवार्ड समारोह देश में पहली बार आयोजित हो रहा है। समारोह में बॉलीवुड के लगभग सभी चर्चित स्टार शामिल हो रहे हैं। आईफा अवार्ड्स की यह सिल्वर जुबली है और इसकी थीम सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड है। नेक्स्ट क्यूज़ है कि राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य बन रहे चीता कॉरिडोर में राजस्थान के कितने ज़िले शामिल होंगे। 7 ज़िले। और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनने वाले चीता कॉरिडोर में राजस्थान का हिस्सा 6500 वर्ग किलोमीटर है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से जारी एक्शन प्लान के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने चीतों के स्वच्छंद विचरण के लिए अनुकूल आश्रय स्थल का आकलन करने के बाद ऊनो गांधी सागर लैंडस्केप का निर्धारण किया, और इसमें मध्य प्रदेश का 10,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल किया गया। राजस्थान के 12 सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, करौली, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले के वन और वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र को शामिल किया गया है। अगर हम देखें तो जितने भी ये बीहड़ एरिया है वो उसमें सम्मिलित किया गया है मैक्सिमम। और नेक्स्ट क्यूज़ है 22 फरवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। मदन राठौड़। राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ पुनः भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बन गए हैं और उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ है। वे आगामी 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रदेशाध्यक्ष बने हैं। सांसद CP जोशी, चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी को लोकसभा में याचिका पिटीशन समिति का सभापति मनोनीत किया है, और यह 15 सदस्यीय समिति है। नेक्स्ट क्यूज़ है प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनने जा रही है।
वो है सुमेरपुर पाली है। ये शायद सभी को पता होगा, करंट में था भी, कि प्रदेश की पहली फिल्म सिटी सुमेरपुर के निकट जवाई बांध क्षेत्र में बनने जा रही है और 500 करोड़ की लागत से 152 एकड़ में फिल्मों की शूटिंग के लिए स्टार्टअप तैयार किया जाएगा और इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने फिल्म सिटी के लिए उद्योगपति को ज़मीन का आवंटन और कब्ज़ा दे दिया है। हैदराबाद चूँकि सेम कैसे बन रही है, तो कि हैदराबाद की रामोजी तथा मुंबई के बाद यह देश की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। राजस्थान में फिल्म सिटी के निर्माण के बाद फिल्म और वृत्त चित्र पर्यटन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्यूज है कि 28 फरवरी 2025 को प्रदेश के किस पशु प्रेमी को राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया है? चैतन्य एम सक्सेना। भारत सरकार ने पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जयपुर के चैतन्य एम सक्सेना को राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जॉर्ज कुरियन ने उन्हें ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। नेक्स्ट क्यूज है, रणथंभौर की संस्था टाइगर वॉच द्वारा 28 फरवरी को घोषित फतेह सिंह राठौर स्मृति वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? डॉक्टर कमलेश शर्मा को। पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए संस्था का पीपल एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड के लिए डॉक्टर कमलेश शर्मा को चुना है। वे पुलिस मुख्यालय में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अतिरिक्त निदेशक हैं। और पॉइंट दिया हुआ है कि महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री शर्मा ने के इस निर्णय से उक्त योजना में अब अनुज्ञाधारी श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह पर 25,000 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए प्रति विवाह पर 75,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह स्वीकृति बजट वर्ष 2025-26 घोषणा के क्रम में दी गई है। नेक्स्ट क्यूज है कि 17 फरवरी 2025 को मध्य पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? JECC जयपुर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मध्य पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों के राजभाषा सम्मेलन में हिंदी भाषा के महत्व और प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर बल दिया है। सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। नेक्स्ट क्यूज है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम का उदयपुर वर्ष 2024-25 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? गणपत सखाराम मस्के महाराष्ट्र से हैं और वह डॉक्टर रूप सिंह शेखावत जयपुर से हैं। सबको पता है इनके बारे में। तो वर्ष 2024 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2 लोक साहित्यकारों को प्रदान किया गया है। पहले गणपत सखाराम मस्के महाराष्ट्र के हैं, जो कि कठपुतली और चित्रकला हेतु, और सेकंड पॉइंट है कि डॉक्टर रूप सिंह शेखावत जयपुर से हैं, जिन्हें भवाई कला हेतु। वर्ष 2023 को यह पुरस्कार डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा को प्रदान किया गया था। पॉइंट है कि मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, पहले नाम था राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, प्रारंभ जो हुआ था 2009 में, और पुनर्गठित योजना में किसान व खेतीहर मजदूर को प्रदान की जाने वाली दुर्घटना सहायता राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। योजना संचालन राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत कृषि उपज मंडी समितियां। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजस्थान खनिज और गैस नीति 2025 60 करोड़ की लागत से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स स्थापित किया जाएगा। उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस स्थापित होगा। जोधपुर में MBM यूनिवर्सिटी पेट्रोकेम स्थापित करने की योजना है और आगामी वर्षों में प्रदेश के 1,25,000 घरों को गैस पाइपलाइन सप्लाई के दौरान जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, जिसका पूर्व नाम है गुरु गोलवलकर
जन भागीदारी विकास योजना। संचालन वर्ष जो है इसका 2014 से है। उद्देश्य था कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन, सामुदायिक समितियों का निर्माण। योजना का वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और राज्य बजट 2025-26 में इस योजना के तहत 35 सबसे पिछड़े ब्लॉक्स में विकास कार्य हेतु 75 करोड़ रुपए का प्रावधान है। क्यूज़ है कि कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी बिहार की ओर से 7 फरवरी 2025 को प्रदेश के किस कृषि विज्ञानी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? वो हैं डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि कुलपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और प्रदेश में नेक्स्ट क्यूज़ है कि प्रदेश में कृषि विभाग की एग्री स्टेक योजना का प्रारंभ कब हुआ, जो कि हमने हेडलाइन देखी थी। ये 5 फरवरी 2025 को हुआ है। 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक प्रदेश के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर एग्री स्टेक योजना के तहत फार्मर आईडी का बनाने का अभियान चलाया गया। फार्मर आईडी जो कि 11 अंकीय विशिष्ट संख्या किसान संख्या होगी और राज्य सरकार ने सीकर में इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट चलाया था। एग्रीस्टेक किसान केंद्रित समाधान उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वाकांक्षी पहल है। इससे कृषि में डिजिटल क्रांति की शुरुआत होगी और इसके तहत किसानों की जानकारी का व्यापक डेटाबेस तैयार करते हुए प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचाने में सुगमता एवं पारदर्शिता आएगी। किसानों का गोल्डन रिकॉर्ड एग्रीस्टेक कृषि से संबंधित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की परियोजना है और इसके तहत डिजिटल रूप में क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री एवं भू संदर्भ नक्शे का डेटाबेस निर्माण कर प्रत्येक किसान को विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर डेटा तैयार करने से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि में ऑटोमेशन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजना एवं सेवाओं तक किसानों की पहुंच आसान हो सकेगी। नेक्स्ट क्यूज है स्वास्थ्य विभाग की द्वार दवा आपके द्वार योजना में किस आयु वर्ग से अधिक के लोगों को शामिल किया जाएगा? 60 वर्ष से अधिक। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ये नई योजना दवा आपके द्वार शुरू की है और इस योजना में प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी। इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं और ये निःशुल्क दवा होगी। नेक्स्ट क्यूज है कि 10 से 23 फरवरी 2025 की अवधि में भारत मिस्र का संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, जो कि ये सैन्य बल था। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्यूज है कि 26 से 28 मार्च 2025 को पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? पिंजराकोल गौशाला सांगानेर जयपुर में। इसमें पॉइंट क्या है कि अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद, अखिल भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और हैनीमन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर में पहली बार गोपालक सम्मेलन होगा और इसमें गौशालाएं संचालित करने वाले किसानों और गो आधारित प्राकृतिक सामान तैयार करने वालों को सम्मानित किया जाएगा और ये सांगानेर में है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्यूज़ पढ़ते हैं हम कि 18 से 19 फरवरी 2025 को राज्य जल मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन वाटर विजन 2047 कहाँ संपन्न हुआ? तो वो उदयपुर में हुआ है। और इसके अंदर ये था कि ये जो विज़न है ये दूसरा अखिल भारतीय वाटर विजन सम्मेलन है और इसके अंदर सम्मेलन का उद्घाटन जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। उसके बाद है कि सम्मेलन के कार्यशाला की जो थीम है वही है कि भारत 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट क्यूज़ है कि शिक्षा विभाग राजस्थान ने सूर्य नमस्कार का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और यह किस तिथि को प्रदेश भर में आयोजित हुआ था? तो ये 3 फरवरी 2025 को। और जो इसका प्रमाण पत्र है वो हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को दिया गया है। उसके बाद आगे हम करते हैं और जो ये जो सूर्य नमस्कार हुआ था वो सूर्य सप्तमी को हुआ था। नेक्स्ट क्यूज है कि 5 फरवरी 2025 इसमें है कि जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो वो 12 में हुआ है
और इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत है। और इसके अंदर ये था कि इस परियोजना में 2021-22 से मार्च 2026 तक के लिए राज्य में 149 परियोजनाएं और 7.50 लाख हेक्टेयर के लिए स्वीकृत की गई हैं। और इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आगे क्यूज़ करते हैं। आगे क्यूज़ है कि 10 से 11 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर है। और मतलब हाइड्रोजन कॉन्क्लेव हुआ है। इसके अलावा इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो हम नेक्स्ट क्यूज़ करते हैं कि राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि NFSU का ऑफ कैंपस कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है, जो कि जयपुर में है। और केंद्रीय गृह मंत्री राजस्थान सहित 9 राज्यों में NFSU के नए कैंपस खोलने जा रहा है। और राजस्थान में जोधपुर व जयपुर इसके संचालित स्थलों की सूची में शामिल रहे हैं। हाल ही में सर्वेक्षण टीम ने जयपुर में स्थापना की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है। और NFSU का मुख्य कैंपस गांधीनगर गुजरात में स्थित है। तो ये इम्पॉर्टेंट हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट क्यूज़ है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नए प्रावधान आए हैं। तो वो क्या है कि 31 जनवरी 2025 को प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नवीन फेज़ के लिए प्रावधान जारी किए गए हैं। और प्रीमियम भुगतान के बाद 51वें दिन से योजना का लाभ लिया जा सकेगा। और प्रीमियम राशि जो है वो 850 रुपये है, जो कि निःशुल्क श्रेणियों के अलावा। और 15 अप्रैल तक पॉलिसी नवीनीकरण का भुगतान करने पर 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक पॉलिसी जारी रहेगी। और देय लाभ क्या है कि शिशु केयर है, कैंसर चिकित्सा डे केयर है तथा अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन और 15 दिन तक समस्त चिकित्सा व्यय निःशुल्क है। उसके बाद है नेक्स्ट क्यूज़ है कि देश का पहला मेडिकल कॉलेज जिसे DCGI ने कैंसर वैक्सीन बनाने की मंजूरी प्रदान की है, वो है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आगे हम चलते हैं। और नेक्स्ट क्यूज़ है कि नीति आयोग द्वारा 25 जनवरी 2025 को जारी की गई राज्यों की वित्त स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक 2025 में राजस्थान की रैंकिंग क्या रही है, तो वो 12वीं रही है। और नीति आयोग की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान का 12वां स्थान है। और स्कोर जो उसको 28.6 का रहा है, जो कि परफॉर्मर श्रेणी में आ गया। और रिपोर्ट का आधार ये कहता है कि 2022-23 में शीर्ष राज्य था उड़ीसा था और सेकेंड नंबर पे छत्तीसगढ़ था। नेक्स्ट क्यूज़ है कि 9 से 11 फरवरी 2025 को पर्यटन विभाग द्वारा मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जैसलमेर है। और इसमें अगर आप एक बार इसमें मरुश्री या मिस मूमल देखना चाहें तो आप ज़रूर देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि महोत्सव में पहली बार कुश्ती को शामिल किया गया है। और हम सबको पता है कि ऊँट महोत्सव कहाँ होता है, वो बीकानेर। तो 2025 का भी कहाँ पर हुआ है, वो बीकानेर में हुआ है। नेक्स्ट क्यूज़ है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला लिक्विड डिस्चार्ज आधारित डेयरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो है जयपुर है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 है। इसमें ये लिखा हुआ है कि 11 फरवरी 2025 को राज्य सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 200 करोड़ रुपए का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड स्थापित किया गया है। राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट GST राशि का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान ई-व्हीकल प्रमोशन फंड से दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान राशि 1 सितंबर 2024 से क्रय किए गए और राज्य में पंजीकृत किए गए वाहनों पर देय होगा। इसमें इतना कुछ भी नहीं है। जिसने क्रय किया 2025-24 में पहले, उसको इन चीज़ का बेनिफिट होने वाला है। और जो ये नीति है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो है वो 2022 की है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और आगे पॉइंट है कि 4 फरवरी 2025 को राज्य कैबिनेट की बैठक में 4 नई पॉलिसी लाने का निर्णय है। तो पहली पॉलिसी है टेक्सटाइल एंड एपरल पॉलिसी, दूसरी है लॉजिस्टिक पॉलिसी, तीसरी है डेटा सेंटर पॉलिसी और चौथी है राज्य युवा नीति 2025। तो
नीति का लाने का निर्णय कि राज्य कैबिनेट बैठक में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 4 नई पॉलिसी लाने सहित कई निर्णय किए गए और इसमें टेक्सटाइल एंड अप्रैल और लॉजिस्टिक एंड डेटा सेंटर पॉलिसी शामिल हैं और लॉजिस्टिक सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया और स्थापित होने वाले उद्योगों को भू रूपांतरण, इलेक्ट्रिसिटी व स्टैम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलेगी और साथ ही अन्य शुल्क में 50% तक का पुनर्भरण भी किया जाएगा। पहला है कि टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी है जो कि राज्य सरकार वस्त्र व परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहती है और इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। ये प्रदेश में टेक्सटाइल एंड अप्रैल क्षेत्र के सतत व समग्र विकास के साथ साथ इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देगी और 10 वर्ष तक अधिकतम 80 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक का एशियंट क्रिएशन इंसेंटिव है और इसमें वही है कि वहीं दूसरी ओर इसे वैश्विक स्तर पर स्थानीय वस्त्र उत्पादकों की दक्षता और विश्वसनीयता में भी वृद्धि होगी। ये तो मेंस के पॉइंट के हिसाब से लिखने के हिसाब से हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि लॉजिस्टिक है ना, तो अगर इसके 2 पॉइंट और दिए हुए हैं कि इस नीति से प्रदेश के वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे और राज्य में लगभग 40,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित इकाई को फैट चार्ज पर होने वाले खर्च का 25% ही पुनर्भरण करना होगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। लॉजिस्टिक पॉलिसी है, राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 का अनुमोदन किया गया और यह नीति लॉजिस्टिक सुविधाओं की मैपिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित कर रोजगार सृजन में सहायक सिद्ध होगी। राजस्थान लॉजिस्टिक प्रणाली 2025 के तहत वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रकर पार्क, निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क डेवलपर्स के लिए कैपिटल सब्सिडी, ब्याज भुगतान 7% सहित कर एवं शुल्कों में विभिन्न रियायतों के आकर्षक प्रावधान किए गए हैं और EFCI का 25%। रिको के आगामी औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। उसकी बात है कि हम नेक्स्ट पॉलिसी है हमारी डेटा सेंटर पॉलिसी और सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 की मंजूरी प्रदान की गई और इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना है एवं राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाना है। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले 3 डेटा सेंटरों को स्टाम्प ड्यूटी में 70% छूट है। ये नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावी बनाएगी। इस नीति में डेटा सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए 10 वर्ष तक 10 से 20 करोड़ प्रति वर्ष तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, सनराइज इंसेंटिव, ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन व व्हीलिंग शुल्क में छूट, भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भुगतान सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी, भू रूपांतरण व विद्युत शुल्क में छूट तथा बहाय विकास शुल्क से छूट सहित कई प्रावधान किए गए हैं और इस नीति में क्रियान्वयन से राज्य में आगामी 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आना संभावित है। 4th पॉइंट दिया हुआ है कि राजस्थान युवा नीति 2025 4 फरवरी 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में युवा नीति को मंजूरी मिली है और उद्देश्य क्या रहा है कि युवाओं को शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता व अधिकारों तक पहुंच बनाना है और यह नीति जो है गत युवा नीति जो 2013 के स्थान पर लागू की जाएगी। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि पहले 2013 में थी और अभी 2025 में इसका के स्थान पर आ रही है और नई नीति में कला, खेल, संस्कृति, साहित्य में उभरती प्रतिभाओं को समर्थन व सुविधाएं प्रदान करने का समावेश है।
फिर है कि रिको को मिलेगा ज़मीन का अधिकार, और द राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट वैलिडेशन बिल 2025 के प्रारूप का प्रावधान किया गया है। तो इन पॉइंटों में ये लिखा हुआ है कि एक्ट बनने के बाद रिको ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी भू उपयोग परिवर्तन, उप विभाजन, लीज डीड, लीज होल्ड अधिकारों का हस्तांतरण सहित अन्य कार्य कर सकेगा। रिको को अलग से नियम अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। और अन्य फैसले ये हैं कि विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु व प्रोफेसर विश्वविद्यालय प्रति कुलगुरु कहलाएंगे। हमारे राज्य में 33 राजकीय विश्वविद्यालय हैं, और इसमें और इतना कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ये लिखा हुआ है कि 8 फरवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ स्थित राजस्थान मंडपम में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, और ये हम सभी को पता है। और इसमें ये कहा गया था कि देवस्थान विभाग के पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय जो है 5,000 रुपये से बढ़ा करके वो 75,100 रुपये प्रतिमाह करने की स्वीकृति प्रदान की गई। और आज हम ये क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।